आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार की नई सरकार और मंत्रिमंडल गठन को लेकर विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि एक तरफ मंत्री पद की शपथ ली जा रही थी, वहीं दूसरी ओर नौकरी की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा था। उन्होंने इसे सरकार की बेरोजगारों के प्रति असंवेदनशीलता बताया। विपक्ष ने कहा कि बिहार में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध जताने के कई तरीके हैं और विपक्ष सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर आगे आंदोलन की रणनीति बनाए जाने की बात भी कही गई। बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है और शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश हो रही है। साथ ही जेडीयू की अंदरूनी राजनीति पर भी सवाल उठाए गए। विपक्ष ने दावा किया कि पार्टी के भीतर दूसरी पंक्ति के नेता नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार जैसा नया चेहरा आगे बढ़े। हालांकि उन्होंने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले समय में जेडीयू के भीतर खींचतान और बढ़ सकती है। देखिए, यह सरकार जब बनी, एक तरफ मंत्री पद का शपथ ले रहे थे तो दूसरी ओर बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। इससे बड़ा कुकृत्य इस सरकार के लिए कुछ भी नहीं होगा। यह सरकार कुकृत्य करने के लिए ही जानी जाएगी। एक बेरोजगार, पूरे बिहार में बेरोजगारों की संख्या अपार है और वो नौकरी मांग रहे हैं, आप उस पर लाठी चला रहे हैं और दूसरी ओर आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये कैसा है? बेरोजगारों के प्रति असंवेदनशीलता जो है ये सरकार ने फर्स्ट दिन ही दर्शा दिया। अब ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और ये सरकार बेरोजगारों का हक को मार रही है। अब आने वाला समय में क्या होगा ये ईश्वर ही जानता है। आप जान सकते हैं कि जब पहले दिन ही लाठी चला रहे हैं तो दूसरा दिन क्या होगा। आप लोग तैयारी फोन को लेकर जिस तरह से लाठीचार्ज जो है सड़कों पर आप लोग उतरी हो गया? नहीं, ये देखिए, सड़कों पर उतरने का जो कार्यक्रम बनता है, हमारे नेताजी का निर्देश होगा, प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो निर्देश होगा वो करेंगे। बाकी देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का बहुत सारा जरिया है और वो सारे जरियों को हम लोग अपनाएंगे और ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने शुरू दिन ही इस लाठीचार्ज की भर्त्सना की थी। आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने। नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी आए हैं क्या? देखिए मिथिलेश तिवारी जी आए हैं, उनको वो उन्हीं का लोगों पर लाठी शुरुए दिन लाठी चला दिए। वो जो है मिथिलेश तिवारी जी, वो आरएसएस के पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं। अब इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था समाप्त होने के कगार पर है। शिक्षा कहाँ जाएगा? शिक्षा का भगवाकरण मिथिलेश तिवारी जी करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। एक सवाल सर, निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, निशांत जी को भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों के कुछ लोग जो हैं उनको राजनीतिक हत्या कर दिया। निशांत की राजनीतिक हत्या कर दी गई है। आपको मालूम होना चाहिए, निशांत को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया शुरू में, उसे नहीं बनने दिया लोग। उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, उसको नहीं बनने दिया। कहा कि निशांत जी को एक जदयू का नेता बनाया जाएगा, वो भी नहीं बनाने दिया। जब निशांत कुमार यात्रा करने निकले तो लोगों में भय हो गया कि अरे साला ये तो यात्रा करने निकले हैं तो ये नेता हो जाएगा, तो उसको ला करके मंत्री में मंडल में पटक दिया। बाहुबली रण सिंह बोल रहे हैं कि निशांत कुमार अपने पिताजी के से भी अच्छे काम करेंगे, क्या कहेंगे? हमारी शुभकामना है, सारे पूरे बिहार के लोगों की शुभकामना है निशांत कुमार अच्छे ढंग से काम करें, लेकिन उन्हें मैं कह रहा हूं कि उन्हें अच्छे ढंग से जदयू के लोग ही काम नहीं करने देंगे। उनको बदनामी करने के लिए स्टार्ट हो गए हैं लोग। जदयू के अंदर कोई नहीं चाह रहा है कि निशांत कुमार
जदयू का नेता बने, क्योंकि जो सेकेंड लाइन का जो नेता है वहाँ उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। वो उनको देखिएगा, मेरा ये भविष्यवाणी है कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार किस प्रकार उसको साइड किया जाता है। देखिए, नेता से तो साइड कर ही दिया लोग, उप मुख्यमंत्री से साइड कर दिया, मंत्री से साइड कर दिया, बचा क्या है? आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।